देखो इससे पहले एक दिन बता दिए थे सिलेबस, पता था ना? मत लिखो अपने, सीखो अब। जैसे एडीसी के बारे में बताए थे ना, एडीसी में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आता है, क्या क्या मिलता है, करने के बाद कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, वो बात नहीं बताए थे। कहाँ जहाँ भी एडीसी मांगेगा, जो 6 मंथ, कभी मान लो कोई फॉर्म भरा रहा है, बोला कि 6 मंथ का सर्टिफिकेट चाहिए, 6 मंथ, अब 12 मंथ का है, 1 साल का है, 6 महीने का मांग रहा है, तो काम करेगा कि नहीं करेगा? मान लो इंटर पास भर सकता है, तो मैट्रिक पास ऑटोमेटिक होगा ना वो। 6 मंथ का मांग रहा है, तुम्हारे पास 1 साल का है, तो वो काम करेगा ही। 1 साल का मांग रहा है तो 1 साल का काम करेगा ही। उससे ऊपर का मांग रहा है तब ये 1 साल का काम ना करेगा, काफी है। तो ये तुमको सिलेबस के बारे में सारा उसी दिन डिस्कस कर दिए थे, क्या क्या पढ़ाएंगे। जैसे बोले थे ना पहला चैप्टर एमएस पेंट, तो एमएस पेंट रियल में अपना चैप्टर नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है। जैसे मोबाइल खरीदता है तो मोबाइल में प्ले स्टोर पहले से रहता है ना, कि तुम कहीं चलाता है खरीद करके। अच्छा, जैसे कॉन्टेक्ट पहले से रहता है, मैसेज पहले से रहता है, आजकल कोई ऐप सब भी पहले से दे देता है, व्हाट्सएप वगैरह सब पहले से दे देता है। कैसे? यूट्यूब भी पहले से रहता है, वही चीज है। एमएस पेंट भी कैसे रहेगा? और तुम कंप्यूटर खरीदेगा तो एमएस पेंट भी तुमको पहले से अलग चलाने का जरूरत नहीं है। लेकिन जब वर्ड अगला जैसे 3 चैप्टर के बाद मिलेगा एमएस पेंट, नोटपैड, वर्डपैड के बाद मिलेगा एमएस वर्ड। तो एमएस पेड एमएस वर्ड पहले से नहीं रहता है, उसको खरीद के लाना पड़ता है या कहीं से मांग के लाओ। मांग के लाओ सॉफ्टवेयर, जैसे तुम लोग शेयर मी से लेता था, हम लोग पेन ड्राइव में या कहीं पर रखते हैं, एक बार परचेज करके रखे हुए हैं, अब बस उसी से इंस्टॉल करते रहते हैं। बार बार खरीदना पड़ जाएगा ना, नहीं रहेगा तो वही चीज है। तो 3 चैप्टर शुरू वाला फ्री में मिलेगा तुमको एडिशन में। जैसे पहला मिलेगा कौन? एमएस पेंट, दूसरा मिलेगा नोटपैड, और तीसरा मिलेगा वर्डपैड। वर्डपैड और वर्ड में अंतर है, ये बात याद रखना। ऐसा ना, ये तीनों भाई बहन है, ये बहन है, ये दोनों भाई है। हाँ, किसका? विंडो 10 का। जब कंप्यूटर खरीदेगा ना तो कंप्यूटर खाली डब्बा होता है जब तक उसमें ओएस नहीं लोड होगा। कैसा ओएस? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी पहले से ना, ऊपर में तुम ताजमहल बनाया है, ऊपर में तुम घर बनाया है, ऊपर में तुम लाल किला बनाया है। अब जरा सोचो पृथ्वी नहीं रहेगा तब हवा में बनाएगा? बनेगा? पॉइंट समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? कि हवा में नहीं। तो वही चीज है, विंडो 10 एक सॉफ्टवेयर है। कौन? विंडोज 10 जो तुम चला रहे हो विंडो 10 है। विंडो 10 के ऊपर चलाते हैं एमएस पेंट, इसी के ऊपर चलाते हैं नोटपैड, इसी के ऊपर चलाते हैं वर्डपैड। तो जरा सोचो विंडो 10 ही नहीं रहेगा तो क्या एमएस पेंट रहेगा? नोटपैड रहेगा? वर्डपैड रहेगा? अगर इस और लोड इसी में आ जाता, अच्छा विंडो 10 लोड करते हैं ना तो ये चीज आ जाता है ऑटोमेटिक फ्री में। पॉइंट सुना? जैसे मान लो कि मोबाइल को रीस्टोर मारा तो ऑपरेटिंग सिस्टम रीस्टोर होता है तो पूरा चीज उड़ जाता है ना, लेकिन कॉन्टेक्ट ऑटोमेटिक आ जाता है, यूट्यूब आ जाता है ना, वही चीज है। क्या है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है ना, पहले से रहता है। इसमें भी 3 चीज कौन कौन? एमएस पेंट, नोटपैड, वर्डपैड पहले से रहता है। कब? जब विंडो 10 लोड किए तब, विंडो 10 लोड किए तब ये सब आ गया। जब सोचो कि किसी में विंडो 10 ही नहीं है तो कुछ चलेगा? कुछ चालू ही नहीं होगा। जब ये कंप्यूटर चालू करता होगा या लैपटॉप चालू करता होगा तो लिखाता होगा विंडो 10, विंडो 7, मोबाइलों में लिखाता होगा एंड्रॉइड, ओप्पो सब लिखाता है ना, ओएस है वो, ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में ना? हर कुछ का होता है, जो भी टेक्निकल चीज होगा सबका होगा, और ओएस के ऊपर ही सारा काम करता है, तो उसी को शॉर्टकट में ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत वेराइटी है। जैसे बोले जियो तो सिम है ना, है बीएसएनएल सिम है ना, क्या बोलते हैं उसका, एयरटेल सिम है ना, तो सिम है ना। अब सिम में वेराइटी है ना भाई, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये है ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, और ओएस में वेराइटी है। विंडो 10 होगा, इससे पुराना चलता था 7, एक्सपी, विस्टा, देखो नहीं क्या हो, चले भी नहीं क्या होता, देखें कहां से चलाएंगे तो बुझ जाते हैं। फिलहाल तुम लोग 2 को चला रहा होगा, वहां 2 को ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर दिए, किसी किसी में 7 होगा, किसी किसी में 10 होगा। तो सर अंतर क्या है 7 और 10 में? कुछ का अंतर नहीं है। जितना काम तुम 7 में कर सकता है उतना ही काम तुम 10 में कर सकता है। बस क्या है कि वेराइटी मतलब वर्सन, लेटेस्ट और पुराना। 10 लेटेस्ट है, 7 पुराना, अब 11 भी आ गया। तो वर्सन ऐसे ही अपडेट, कंपनी क्या नया नया अपडेट करते रहता है, तो तुम भी अपना अपडेट करते रहो। तुम पुराना भी चला सकता है। अभी बैंक समय जाएगा तो एक्सपी रहता है, सबसे पुराना का एक्सपी रहता है। सर 7 में अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। क्या है? जैसे जो 4 साल पहले व्हाट्सएप में क्या स्टेटस था, कॉल का बटन था, वीडियो कॉल था, धीरे धीरे अपडेट करते चलेगा ना, तो वही है। पुराना वाला में कुछ कुछ ऑप्शन नहीं होगा,
जैसे विंडोज 7 अगर चलाएगा कोई चैप्टर एमएस वर्ड चलाएगा, उसमें पीडीएफ बनाने का ऑप्शन नहीं देता था, लेकिन विंडोज 10 में पीडीएफ बनाने का ऑप्शन देता है। तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा ऐसा और चेंजेस आया होगा काम का चीज सब, तो यही चेंजेस होता है। जो चीज इंसान को जरूरत पड़ता है, लगता है कि अब इसका जरूरत पड़ रहा है, तो क्या करता है कंपनी, उसको अपडेट कर देता है, मतलब उस क्वालिटी को उसमें डाल देता है और नया वर्जन बना देता है। और जो क्वालिटी जिसका कोई काम ही का नहीं है, तो उसे वो क्या कर देता है, हटा देता होगा। वही ना करता है कि उसको रहने देगा। ठीक है, अच्छा एक बात और, कंप्यूटर 5 साल का बच्चों चलाता है और 55 साल का बुढ़ा भी चलाता है, ऐसा ना। जैसे मैट्रिक का बच्चा, आर्ट्स का बच्चा चलाता है, कॉमर्सों का चलाता है, साइंसों का चलाता होगा, डॉक्टर भी चलाता है, इंजीनियर भी चलाता होगा। तो इसका मतलब उसमें सबका बात होगा कि नहीं होगा? जो मान लो मैट्रिक का मैथ बनाया वो भी फार्मूला होगा, और जो पीजी का मैथ बनाता होगा उसका भी फार्मूला होगा। लेकिन जरा सोचो कि पीजी के मैथ का फार्मूला तुमको समझ में आएगा? कहीं नहीं आएगा। तो वो मैथ हम कहां बुझेंगे, कहीं पढ़ में नहीं किए। तो उस सबके लिए होगा ना, तो कुछ कुछ ऐसा फार्मूला सब मिलेगा तुमको जो तुम्हें समझ से, कोई सिंबल सब, बहुत ही सिंबल सब है उसमें, पूरा दुनिया में चलता है ना भाई। तो सब तरीके का बात उसमें डाल दिया है, तुमको अपना तरीके का देखना है। मॉल में क्या होता है, बहुत सारा सामान है ना, तुमको जो जरूरत है वही ना, जो बुझता है वही ना खरीदने जाता है, कि सब खरीद के लिए आता है। वही पॉइंट है। ठीक है, तो हम लोग जो आज पढ़ने वाले विंडो 10 पढ़ने वाले, मतलब एमएस पेंट कहां से निकल के आया है? विंडो 10 से। विंडो में बहुते वर्जन है, पहले बोल दिए। अभी हम लोग क्या चलाते हैं? विंडो 10। दीदी 11 देने लगेंगे, तुम पे डिपेंड है। 7 चलाओ, 11 चलाओ, 10 चलाओ, सब एमएस पेंट ऐसा ही मिलेगा। हो सकता है उसमें कहीं अपडेट कर दे, कहीं दिखने में अच्छा लगे, जो कोई बटन ऊपर में रहता है उसको नीचे में कर दे, नीचे वाला बटन को इस साइड कर दे, काम का टूल सबको सामने रख दे, और जो काम का टूल नहीं उसको छुपा के रख दे। कैसे हम लोग किचन में खाना बनाते थे, क्या होता है, जैसे बार बार मान लो चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती चीनी का डब्बा बगल में ही रखते हैं। अब बार बार काम नहीं पड़ता तो सीधे से क्या रख दे, कहाँ, अलमीरा में ही ना करेंगे। जिस मसाला सबका बार बार जरूरत पड़ता है उसको बगल में रखते हैं, जिसका बार बार जरूरत नहीं पड़ता, हसुआ बार बार जरूरत पड़ता है, सब्जी काटता था तो कोना में रखते कि रखते हैं, वही सिस्टम है। यहाँ भी नया नया अपडेट करता हो तो क्या करता हो, जो काम का चीज सब है, जैसे बार बार तुमको बंद करने का जरूरत पड़ सकता है, ऊपर में रख देता है, कोना में देखता होगा, है कि नहीं? वही अपडेट है। धीरे धीरे जितना भी अपडेट करेगा ना, तो नया चीज में काम का चीज सबको सामने रखने का कोशिश करेगा। तुम भी जाता तो वही करता। कंप्यूटर में क्या क्या कोर्स सब है पहले बता चुके हैं, इस समझने की जरूरत नहीं है। आज विंडो 10 पढ़ेंगे। विंडो 10 में पहला चैप्टर पढ़ेंगे, 3 चैप्टर विंडो 10 में पढ़ना है। कौन कौन? एमएस पेंट, नोटपैड और वर्डपैड। उसके बाद का जो चैप्टर एमएस ऑफिस में पढ़ेंगे, एमएस ऑफिस में 3 चैप्टर पढ़ेंगे, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। तो आज पढ़ लो कौन सा पहले, एमएस पेंट, क्लियर ना? बहुत पॉइंट सब ऐसे, कमी नहीं है पॉइंट का, तो मेन पॉइंट खाली पढ़ता है, तुमको वही काम पड़ेगा। कुछ भी ऐसा बात का जरूरत, जैसे एक स्कैनर वाला ऑप्शन सब होगा, प्रिंटर आएगा तो स्कैन कर सकते हो, ऑटोमेटिक स्कैनर खुल जाता है। लेकिन लोग एमएस पेंट से थोड़े स्कैन करता है, स्कैन करने का अलग अलग सॉफ्टवेयर आता है। अब तुम सिंपल मैथ देखो, मैसेज क्यों दिया, मैसेज भेजने के लिए। अब तुम भेजता है मैसेज से, किससे भेजता है? पॉइंट समझ में आ गया ना? वही चीज यहाँ भी है। आ जाओ, तो एमएस पेंट चालू करें। सबसे पहले सर एमएस पेंट चालू करना सिखाइए। तो किसी भी चैप्टर को चालू करने का 2-3 प्रोसेस है, जान क्या होगा। एक तो सर माउस से चालू कर सकते हैं, दूसरा है कीबोर्ड से चालू कर सकते हैं। दो काम होगा, छूना तो पड़ेगा ही, या तो माउस छुओ या तो कीबोर्ड छुओ, दोनों में से एक चीज को छूना पड़ेगा। माउस से छुएंगे तो ज्यादातर काम पड़ता है लेफ्ट क्लिक का। कौन सा काम पड़ेगा तुमको? माउस में 2 क्लिक, एगो लेफ्ट एगो राइट, एगो तार होगा, एगो बीच में गोल का बटन होगा, इसको स्क्रॉल कहा जाता है। पॉइंट क्लियर है? कौन सा बटन? लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल। स्क्रॉल काम करता है पेज को ऊपर नीचे करने के लिए। जैसे मान लो कि ऊपर में ड्राइंग चला गया, तो स्क्रॉल, या ऊपर में जगह नहीं है, हमको ड्राइंग बनाना है तो नीचे पेज चाहिए ना, तो स्क्रॉल करेगा तो नीचे व्हाइट पेज आएगा, उसमें फिर बना लो, तो ऊपर नीचे करने के लिए पॉइंट स्क्रॉल काम करता है। और लेफ्ट का काम पड़ेगा, अब राइट का ज्यादा काम पड़ेगा लेफ्ट का। साइकिल चलाता है ना, बाइक चलाता है ना, तो ब्रेक ज्यादा, ब्रेक कौन मारता है? ऊपर अगल का ना, हल्का ब्रेक मारता है तो सीधे दरंगा पहुंच जाएगा। तुम बिना पेट्रोल भरे ले, अगला ब्रेक सीधे मार देता है। अगर अगला ब्रेक मार दिया तो सीधे कहां पहुंच जाएगा? बिना दरंगा DMCH। हाँ, तो बिना पेट्रोल, कि तुम्हारा पेट्रोल नहीं, कोई ना कोई तुमको पहुंचा देगा ना अपने पेट्रोल से, तुम्हारा पेट्रोल बच जाएगा। और कभी लगे पेट्रोल का दिक्कत है, गाड़ी को 90 का स्पीड करके सीधा अगला ब्रेक चाप देना, कोई ना कोई जरूर देखना, तुम उठा कर तो पहुंचा जरूर देगा। ठीक है ना? चलो, ज्यादा काम किसका पड़ता है? तो ऊपर अगल का कम पड़ता है ना, पिछलके का ज्यादा ना, वही चीज है। ये है तुमको अगल का, ये कौन तुमको? अगल का। ये तुमको कौन है? पिछल का। तो तुम्हें बता दो ज्यादा कौन पड़ेगा? पिछल के ना, वही चीज है। लेफ्ट क्लिक का ज्यादा काम पड़ता है। राइट, जैसे मान लो परसेंटेज में बांटेंगे, इसको बांट लो 90, इसको बांट लो 9, इसको बांट लो 1,
ऊपर नीचे करने के लिए बहुत कम चांस है ना। अब कोई पेज वाला काम है, ऊपर नीचे करना है, MS वर्ड में कुछ बना रहे हैं, किताब छाप रहे हैं, किताब तैयार कर रहे हैं, तो 20 पेज में तैयार किए, तो सामने तो एक पेज ना दिखेगा, स्क्रॉल करो दूसरा में जाओ, स्क्रॉल करो तीसरा में जाओ, स्क्रॉल करो चौथा में जाओ, फिर ऊपर आना है तो ऊपर स्क्रॉल करो तो ऊपर से आएगा, तब जरूरत पड़ता है, ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगा। तो MS पेंट चालू कैसे करेंगे, तो ज्यादा काम पड़ता है लेफ्ट क्लिक का, देखना शुरू में कोना में स्टार्ट का बटन होगा, है कि नहीं, सब चला चुका है, चलवा दिए पहले, तब समझ में आ रहा होगा, इमेज बन रहा होगा, सीधे बैठा देते तो पता नहीं चलता स्टार्ट का बटन होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, मन में आएगा। स्टार्ट था ना गोलका वाला, ऐसा गोलका वाला, अब गोलका वाला पे जो सिंबल आता है वही सिंबल है विंडोज का, सब चीज का अपना अपना सिंबल होता है कि नहीं होता है। MS पेंट का अपना सिंबल होगा, देख के पकड़ लेता होगा, वर्ड का अपना है, एक्सेल का अपना है, पावर पॉइंट का अपना है, नोटपैड का अपना है, विंडो का अपना लोगो है, सिंबल, तो लोगो ऐसा होगा, ऐसे ऐसा क्रॉस, ऐसे क्रॉस खेल रहा था ऐसे करके, देखना विंडो का लोगो या दुनिया का। तो पहले देता था ऐसे रहता था XP में, यहाँ स्टार्ट लिखल रहता था, लेकिन धीरे धीरे आप गोल कर दिया है, लिखलो नहीं रहता है, कोनो कीवर्ड में देखना शिफ्ट लिखलो नहीं रहेगा, और शिफ्ट की जगह पे ऐसा फिगर बना रहेगा, ये शिफ्ट का लोगो है, शिफ्ट लिखा रहता ना, लेकिन किन कीबोर्ड पे नहीं लिखा रहेगा, इंटर वाला में ऐसा लोगो बना देगा, लेकिन कहीं कहीं लिखा भी रहता इंटर, लोग सिंबल से ही पकड़ लेता है, कैसे कमल देखता बुझ जाता है बीजेपी है, बुझाते हैं, बस वैसे ही। तो स्टार्ट में क्लिक करेंगे, और स्टार्ट में क्लिक करेंगे, वहीं पे सर्च का ऑप्शन रहता है, सर्च में क्लिक कर देंगे, या सर्च में लिखेंगे MS पेंट, या लिखेंगे पी लिखेंगे तो ऊपर में दिख जाएगा तुमको, पी से सारा फाइल दिख जाएगा, आ जाओ, कहाँ क्या बनाता है तुमको, पी से सारा फाइल दिख जाएगा, तो पी से पेंट होता है ना, पी से सारा फाइल दिख जाएगा, जैसे पीछे अगर पावर पॉइंट है तो पावर पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा, जैसे मोबाइल में जब सिंपल आ जाओ, एग्जांपल समझो, किसी को कॉल करना है सोनू को, तो S लिखते हैं, S लिखते हैं तो सारा S आ जाता ना, तो कंप्यूटर में भी सेम बात होता है, P लिखेगा तो P का सारा आ जाएगा, तो वही में कहीं ना कहीं पेंट भी होगा, क्लिक करेंगे तो MS पेंट चालू हो जाए। एक तरीका माउस वाला था, और माउस तुम अगर कोरिया है 1 नंबर का, तुमसे बड़का कोरिया भारत में नहीं है, तो तुम माउस से चलाएगा, कीबोर्ड था कोरिया इंसान के लिए, किसके लिए, नितिन कोरिया है ना, करा हाँ देखता है, हाँ आ जाओ, तो कीबोर्ड से चलाएगा, तो कीबोर्ड चलाने के लिए सिंपल है, चालू करने के लिए इसमें नहीं लिखे हम, MS पेंट चालू करने का बात लिखना है, लिख देंगे MS पेंट चालू, पर्दा लगा दो, बंद, देखो MS पेंट चालू कैसे करेगा और MS पेंट बंद कैसे करेगा। चालू करने का 2 तरीका हो गया, कौन कौन, एक तो की माउस से करेगा तो माउस से जाके करना पड़ेगा, या मान लो कि यहाँ पर तुमको MS पेंट है, यहाँ पर लो ये MS पेंट का है, तो इस पे क्या करेगा तुम, तरीका क्या देखो, इस पर माउस से समझो, माउस से देखो, राइट क्लिक करेगा, कौन क्लिक, और जब ये तुम राइट क्लिक करेगा तो चार्ट खुल जाता है, याद रखना कंप्यूटर में क्या है, जब भी तुम राइट क्लिक काम बता 99% जब भी राइट क्लिक करेगा तभी तुमको क्या खुल जाएगा, चार्ट, तो चार्ट खुलेगा, तो चार्ट में बहुत ही कुछ रहता है कि नहीं रहता है, दुकान में भी जाएगा चाट खाने के लिए रहता होगा, छोला रहता है, समोसा रहता है, दही रहता है, इमली का पानी रहता है, गलत कर रहा है, इसके बाद क्या बताओ, भुजिया रहता है, प्याज रहता है, कच्चा मिर्चा रहता है कि नहीं, चाट में बहुत कुछ रहता है ना, तो बताओ वो चाट में इतना कुछ रहेगा तो ये चाट में नहीं रहेगा, ये चाट में सब कुछ रहता है, गरम मसाला तक रहता है, तो तुमको जो जरूरत पड़ेगा उसी पे क्लिक करेगा, तो पहले में तुमको मिल जाएगा ओपन, क्या मिल जाएगा, ओपन पे क्लिक किया, लेफ्ट राइट से चार्ट खुलता है, ओपन करने के लिए लेफ्ट क्लिक करेगा, MS पेंट चालू हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा वो तो माउस वाला बटन था, एक तो और एक तरीका वो, दूसरा तरीका क्या, स्टार्ट में जाकर के सर्च कर लेंगे, क्लिक कर देंगे, खुल जाएगा, चार्ट खोलने का जरूरत नहीं है, स्टार्ट में क्लिक करेगा ऑटोमेटिक चार्ट खुल जाता है। तीसरा तरीका है कीबोर्ड से, किसका है, कीबोर्ड से क्या, विंडो बटन प्रेस करना पड़ेगा, विंडो का बटन होगा स्पेस के बगल में होगा, कीबोर्ड में देख लिया होगा तुम लोग, ठीक बोला ना, हाँ विंडो के बटन यहाँ पे होगा, दो होगा विंडो का बटन, किस में एक होगा, 2 को भी दिया रहता है, विंडो बटन चापेगा और साथ में R बटन चापेगा, एक साथ इन्हीं के, कोई देखते शुरू से में ऐसे चापेगा, ऐसे एक साथ हुआ, अलग अलग हो गया ना भाई, एक साथ का मतलब क्या, विंडो चापे इस उंगली से, मतलब R चापे, तो अपने तुमको खुल जाएगा रन कमांड, कौन सा कमांड खुलेगा भाई, हाँ एगो बॉक्स खुलेगा, उसका नाम रहता है रन कमांड, रन कमांड का मतलब खोज के देगा वो, लेकिन तुमको चैप्टर का नाम लिखना पड़ेगा ना, उसमें लिखेगा P बरस, क्या लिखेगा, उसमें लिखेगा P बरस, तब जाके MS पेंट तुमको क्या हो जाएगा, खुल करके सामने आ जाएगा। खोलने का तरीका देख लिया होगा, तो सब चैप्टर खोलने का 2-3 3 4 तरीका है, तो हर चैप्टर चलाना तो देखना हर तरीके से, कभी कीबोर्ड से, कभी माउस से, कभी लेफ्ट क्लिक से, कभी राइट क्लिक से, कभी डबल क्लिक से, और डेस्कटॉप पे पहले से सिंबल है, डबल क्लिक करो खुल जाएगा,
डेस्कटॉप पॉलिश रहेगा तो, नहीं रहेगा तो फिर तुमको जाना पड़ेगा कहाँ, लेकिन सब चैप्टर स्टार्ट में होगा ही। पॉइंट समझा? मान लो कि सामने तुमको चैप्टर नहीं दिख रहा है तो सारा चैप्टर कहाँ होगा, तुमको स्टार्ट होगा कोना में, स्टार्ट में जाएगा तो सारा सेटिंग में चैप्टर, सेटिंग में तो होगा ही सारा बात, सामने अगर नहीं है तो। चलो चालू करने आ गया। अब बंद करने का तरीका देख लो आराम से, ऐसा सिंबल आता है ऊपर में, क्लोज पे क्लिक करेगा तो क्या हो जाएगा, बंद। ये एक शॉर्टकट कमांड भी है, ऑल्ट के साथ F4, ऑल्ट के साथ F4, ऑल्ट प्लस F4 का डबल काम है, ऑल्ट प्लस F4 ना, ऑल्ट फोर F4 का डबल काम है। सर कौन कौन काम है? अगर मान लो कोई चैप्टर खुला हुआ है, क्या खुला हुआ है, तो चैप्टर क्लोज हो जाएगा। मान लो MS पेंट खुला हुआ है और तुम क्या चापा, ऑल्ट के साथ F4 छापा, तो क्या बंद हो जाएगा, चैप्टर क्लोज। जैसे जो कोई चैप्टर नहीं खुला है, सामने जो कंप्यूटर चालू करता है उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। कंप्यूटर चालू किया ना, सामने जो दिखता है तुमको पहले खाली रहता है ना, उसको क्या कहा जाता है, जैसे जमीन होता है ना तब ना ऊपर घर बनाता है, खाली जगह जमीन हो गया ना, तो चालू किया तो खाली जगह पे जाते हैं ना, चालू किए तो क्या दिखेगा तुमको, डेस्कटॉप। अब मान लो कोई चैप्टर नहीं खुला हुआ है और तब तुम ऑल्ट और F4 चापेगा तो कंप्यूटर बंद, कंप्यूटर क्लोज। पॉइंट समझ में आया? अगर मतलब इसका डबल रूल हो गया, अमरीशपुरी है ये, अमरीशपुरी नहीं है, डबल रूल है। अगर कोई चैप्टर खुला हुआ है तो क्या बंद हो जाएगा, चैप्टर खुल जाएगा। चैप्टर नहीं खुला हो, कंप्यूटर खुला हुआ है तो क्या बंद होगा, बंद नहीं होगा, बंद करने का ऑप्शन देगा, और प्लस F4 से शट डाउन करने का ऑप्शन देता है। उसमें तुमको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि शट डाउन में 3-4 गो ऑप्शन होता है, फेवरेट है 3 गो, एगो होगा तुमको रीस्टार्ट, रीस्टार्ट बताना पड़ेगा, बंद करके चालू हो जाता है, वो चीज भी पढ़ना है तुम लोग को, विंडो 10 में पढ़ाएंगे आराम से। रीस्टार्ट से बंद हो जाएगा, शट डाउन होगा, स्लिप होगा, शट डाउन से बंद होता है। तो 3 ऑप्शन देखना, शट डाउन लिखा है कि लिखा है, शट डाउन नहीं लिखा है, शट डाउन पे क्लिक करना, ओके करेगा तो बंद हो जाएगा। एक होता है रीस्टार्ट, बंद होकर के चालू होगा। एक होता है तुमको स्लीप मोड, स्लीप मोड में क्या होता है, कंप्यूटर बंद नहीं हुआ, स्क्रीन के लाइट ऑफ हो जाएगा। जैसे मोबाइल वाला चलाते हैं ना, तो कैसे हम लोग, जैसे अभी देखो मोबाइल बंद है, नहीं स्लीप मोड में है, नहीं है फिलहाल, तो यही हो जाता है वहां पे, स्क्रीन में लाइट ऑफ हो जाएगा। जब ये माउस का बटन या कीबोर्ड का बटन कोई प्रेस करेगा ना तो तुरंत सामने दिखेगा तुमको, ऐसे ना स्लीप मोड, आगे पढ़ेगा वो चीज। तो चालू करने बंद करने के बाद समझ में आ गया। अब MS पेंट में बहुते बात सब टकराएगा तुमको, पहले MS पेंट के बारे में सारा बात आप जान लेते हैं। MS पेंट का सर काम बताए, डिफिनेशन बताए भी नहीं किया, डिफिनेशन किसी एग्जाम में नहीं पूछता है, और क्या होता है वो भी नहीं पूछेगा, क्या काम हुई नहीं। जब बस पूछेगा जैसे न्यू का शॉर्टकट क्या होगा, कट का शॉर्टकट क्या होगा, कॉपी का शॉर्टकट क्या होगा, पेस्ट का शॉर्टकट क्या होगा। पेस्ट ना लिखे इसमें, पेस्ट ना लिखे सर, पेस्ट लिखे है, एक पॉइंट और लिखेंगे, पेस्ट नहीं लिखे तो बोलते समय लिखेंगे। पेस्ट का होता है कंट्रोल प्लस V होता है। देखो आ जाता, पहले नया पेज जानते, देखो पहले तुमको एक नया पेज जानो, सिंपल, नया पेज में बताना कुछ नहीं है, नया पेज लेना है तुमको। कॉपी में जैसे एक पेज में कुछ लिखते हैं तो नया पेज लेते कि लेते हैं, तो कॉपी में नया पेज कैसे लेते हैं भाई, जैसे मान लीजिए पेज में कुछ लिख चुके हैं, यहाँ लिख चुके हैं ना, उठा लो, लिख चुके हैं ना, तो अगला पेज पलटते कि नहीं पलटते, देखो इसमें लिख चुके हैं, तो अगला पेज लिया ना नया पेज, तो कंप्यूटर में तो नया पेज ले सकते हैं। नया सर नया पेज क्यों लेंगे, MS पेंट का मतलब ड्राइंग, MS पेंट एक ड्राइंग सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है, ड्राइंग का मतलब बुझ गया होगा, मतलब कुछ भी अगर ड्राइंग पढ़ना है तो MS पेंट में जाकर के हम लोग बना सकते हैं, चाहे छोटा सा घर बनाओ या बड़ा घर बनाओ, ताजमहल बनाओ या हवा महल बनाओ, सब मॉल इसमें चाहेंगे तो उस हवा महल कैसे बनाएंगे, हवा पास हो जाएगा अपने बने, कुछ बने हुए मत करना, ठीक है ना, लकीर तक घिस देना, उसमें ईटा मत जोड़ना, हवा नहीं पास कर जाएगा, ठीक है ना। तो जो महल बनाना हो सब महल कहाँ बना सकते हैं, मान कमल फूल बनाना बना सकते हैं, गुलाब फूल बना सकते हैं, मतलब ड्राइंग देखा होगा तुमने, बहुत सारा ड्राइंग है ना वहाँ पे, सारा कोई भी ड्राइंग, चाहे वहां भी फाइल है या कहीं भी फाइल हो, या मन में कोई इमेज है ऐसा बनाता है, यहाँ पे ये देते हैं, यहाँ पे पिलर देते हैं, कुछ भी देना है तो तुम डिजाइन तैयार कर सकता है। किसमें, MS पेंट पे। तो MS पेंट कोई पूछ दे कैसा सॉफ्टवेयर, तो क्या बोलेंगे, ड्राइंग सॉफ्टवेयर। मतलब ड्राइंग वाला सारा काम किस में कर सकते हैं, ड्राइंग वाला कोई नहीं काम, लेकिन बेसिक ही होगा, उतना एडवांस लेवल का अब क्या घर का नक्शे तैयार कर लेते हैं, तो तैयार कर सकते हैं, लेकिन तुमको 3D नहीं ना, बाहर का चीज दिखेगा, अंदर का चीज तुम नहीं दिखा पाएगा। और कोई 3D सॉफ्टवेयर है तो तुम घर को घुमा सकता है चारों तरफ, घर के अंदर जा सकता है, देख सकता है, वो सब होता है, कैट वगैरह और सॉफ्टवेयर होता है, नक्शा तैयार होता है, इधर नहीं चलता वो सब। हाँ बीटेक वगैरह करने जाएगा ना, तो बीटेक में भी तो कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर साइंस CS, जिसमें जैसे कंप्यूटर में बीटेक करने जाएगा तो 4 गो होता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल और कंप्यूटर। जैसे अगर रोड वगैरह तैयार करना है, ब्रिज वगैरह तैयार करना सीखना है, मतलब मकान वगैरह तैयार करना सीखना है, तो वो सिविल इंजीनियर में आ जाएगा। इस तरह से कंप्यूटर साइंस भी होता है, ऐप वगैरह सब भी सीखता है उसमें, 4 साल कोर्स है।
एडीसीए से ऊपर कोई कोर्स करना, चुपचाप चल जा 4 साल बीटेक। कंप्यूटर में तुमको इंटरेस्ट ज्यादा है, चुपचाप बीटेक करो, कंप्यूटर साइंस लो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सब बारे में जानेगा, इस सॉफ्टवेयर से डिजाइन करने के बारे में सीखेगा, वहाँ यहाँ सॉफ्टवेयर चलाना सीखेगा, बस हो गया। तो नया पेज लेना है तो उसका शॉर्टकट है Ctrl+N। ज्यादातर शॉर्टकट बनता है कंट्रोल के साथ। किसके साथ? तरीका बता बनाने का। पहले किसका यूज करेगा तुम? कंट्रोल का। और कंट्रोल के साथ पहला लेटर, क्या लेटर? ज्यादातर का मतलब 100% नहीं होता है, 90%, 85%। ज्यादातर कैसे बनाते हैं शॉर्टकट की? कंट्रोल के साथ पहला लेटर चापेंगे तो वो शॉर्टकट हो जाता है। तो सर कैसे पूछेंगे हम? जैसे बताओ, न्यू का पहला लेटर क्या है, किसके साथ चाप देंगे? याद हो गया। अगर 100 का शॉर्टकट किया तो 80 को तो ऐसे ही हो जाएगा तुमको, लेकिन 20 को रखना पड़ता है। जैसे पेस्ट का Ctrl+P होना चाहिए ना, लेकिन Ctrl+V लिखे हैं, क्या पता है? Ctrl+P किसी और को दे चुके हैं। प्रिंट देखो क्या है, हाँ देखो पॉइंट समझो आराम से। जैसे मान लो वो प्रिंट है, क्या है? प्रिंट है। दूसरा समझो वो पेस्ट है। अब बताओ, दोनों का तो P है, दोनों का क्या है? वो एक ही बार काम करेगा। Ctrl+P को अगर प्रिंट का कमांड दे देंगे, पहले से दे दिया जाएगा, तो फिर पेस्ट का कमांड नहीं दे सकते हैं, तो पेस्ट को कोई और लेटर देना पड़ेगा ना, तो कोई और लेटर देना पड़ा। इसको Ctrl+P दे दिया, जो बनाया सॉफ्टवेयर को, इसको क्या दे दिया? P, Ctrl+P किसको दे दिया? प्रिंट को। तो P अब इसको दे सकते हैं भाई, तुम भी रहता था क्या, इसको दे दिया, अब इसको दे सकता है, इसको कोई दूसरा लेटर देना पड़ेगा। देखो भी बचल था, कोनो काम का नहीं था, बचल था तो बोला इसको भी दे दीजिए, Ctrl+V। इसलिए एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, ग्रुप डी सब का एग्जाम देखेगा, छोटा जो भी एग्जाम था तो पूछ देगा कि पेस्ट का शॉर्टकट की क्यों होता है Ctrl+V, और सब पहला ऑप्शन रहेगा Ctrl+P। तो नजर तो इसी में जाएगा, ये होता है। तो किसी किसी का देखना चेंज होगा, चेंज क्यों हुआ समझ में आ गया? अब 26 को लेटर है ना, उसी में से किसी किसी को देना पड़ेगा, तो एक को दे सकते हैं, 2 कैसे दे देंगे हम? वही पॉइंट है। तो नया पेज का काम क्या होगा? सर अगर मान लो कोई जैसे अभी पेज भर दिए, पूरा भर दिया ना, अब हमको नया पेज पे लिखना है, तो नया पेज लेना पड़ेगा ना। नया पेज लेने के लिए न्यू पे जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? तो फाइल में जाएगा, तो सबसे पहले तुमको मिलेगा न्यू, सबसे पहले क्या मिलेगा? न्यू। और शॉर्टकट किए कंट्रोल के साथ N चापो, नया पेज आ जाएगा, देखना चार्ट करके। कंट्रोल के साथ N चापेंगे, ये पूरा पेज क्या हो जाएगा? ब्लैंक, मतलब नया पेज सामने तुमको आ जाएगा। तो न्यू समझ में आ गया? अच्छा, ये चीज हर चैप्टर में तुमको जरूरत पड़ेगा, आगे बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा हमको। जैसे न्यू MS पेंट में भी है, वर्ड में भी है, एक्सेल में भी है, पावर पॉइंट में है, फोटोशॉप में भी है, नोटपैड में भी है, वर्ड पैड में भी है, यही है न्यू। कमांड भी यही है, तो 75 बार पढ़ेंगे। इसमें बोलते हैं कि MS पेंट कोई अच्छे से सीख लेता है, चला लेता है, उसको फिर वर्ड पैड नोटपैड समझ में आने लग जाता है। न्यू बात समझ में आ गया? शॉर्टकट क्या है, काम क्या है? नया पेज लेने के लिए, तो उतना नहीं लिखे, लेने के लिए वो लिख दे। हाँ आ जाओ, अगला ओपन। अब बताओ, नया पेज लिया, उसमें कोई ड्राइंग बनाया, तो ड्राइंग को पहले सेव करेंगे ना, तो सेव करेंगे तब तो ओपन करेंगे। अब सेव नहीं किया, ओपन कर रहा है। मान लो आज तुम कोई ड्राइंग बनाया, चोपा का फोटो बनाया, आ जाओ, चोपा का फोटो तुम अभी बनाए लो, बनाया है, अब इसको हम सेव नहीं किया अभी तक, फोटो क्या किया है? बनाया, सेव किया है, पहले सेव करेंगे तब ना ओपन करेंगे। ऐसा हो सकता है कि बिना सेव किए ओपन हो सकता है? नहीं हो सकता है। सेव कर लेंगे तो कल भी दिखा सकते हैं, परसों भी दिखा, तरसों भी दिखा सकते हैं। तो कभी कभी कोई क्या करता है, सेव नहीं करता, क्या कल जो बनाया था कहाँ है? गधा सेव किया रहेगा तो ना मिलेगा। अब सेव करवे नहीं करता, हमसे क्या कोई निकाल सकता है उसको? इम्पॉसिबल है। सेव कर देगा, हाँ सेव भी करेंगे तो कहीं ना कहीं तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ सेव किए। जैसे मार्कर से लिखते हैं ना, अभी हम यहाँ रखे हैं तो कल वहां पे रखा रहेगा। अब हम कहीं और रख देंगे और कहेंगे मार्कर कहाँ है, तो मिलेगा? हमसे मिलेगा, तुमसे मिलेगा, किसे मिलेगा? सर खोजिए कहाँ रखे, तो चार्ज आया खोजिएगा। तो तुम जहां सेव करें तो वो ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ सेव किए। जहां सेव करेंगे वहीं तो निकालेंगे। अब सेव करेंगे, रखेंगे इस टेबल पे और खोजेंगे उस रूम में, तो मिलेगा। उस रूम में रख देंगे, इस रूम में खोजेंगे। तो कंप्यूटर में भी रूम सब है, जिसको ड्राइव कहा जाता है, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, सब ड्राइव है। तो लोग रखता है डेस्कटॉप पे रखना, कहाँ रखेगा? डेस्कटॉप में कंप्यूटर चालू करता है, जो दिखता है उसी को क्या कहा जाता है? तो डेस्कटॉप रखें सामने दिख जाएगा ना, जैसे हम भी सामने में रखते हैं ताकि दिख जाता है, ज्यादा देखने का जरूरत नहीं पड़ता। पॉइंट समझ में आया? ठीक है। तो कोई फाइल को पहले क्या करना पड़ेगा तुमको? चोपा का फोटो बनाया, उसको क्या करना पड़ेगा? पहले भाई सेव करना पड़ेगा। सेव करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? सेव करने के लिए ना, वही है नया फाइल सेव करने के लिए 2 तरीका। एक तो माउस से फाइल में जाओ, सेव का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करो। दूसरा कंट्रोल के साथ क्या चापेंगे? ऑप्शन दे देगा, सेव करना ऑप्शन देगा, पूछेगा कहाँ सेव करना है। पॉइंट समझ आया? जैसे हम बोले तुमको मार्कर रख दो, तो तुम पहला क्वेश्चन तुम्हारे मुंह से कहाँ निकलेगा? सर कहाँ रखना है?
कहाँ रखना है। तो कंप्यूटर में सेव पर जब ये क्लिक किया तो पूछेगा कहाँ सेव करना है, तो दिखाएगा ऊपर में डी ड्राइव, सी ड्राइव, ई ड्राइव, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, सब फाइल सब दिखाएगा। इस साइड में चार्ट दिखाएगा पूरा। अब तुम जो चार्ट में रखेगा, ध्यान रखना कि हम यहाँ रखे तो ना कल वहां से निकालेगा। रखेगा डाउनलोड में, खोजेगा डेस्कटॉप पर, मिलेगा। अब ई कॉपी में लिखेगा, वो कॉपी में खोजेगा, मिलेगा। ध्यान रखना ई कॉपी में नोट्स बनाए थे हम, वही पॉइंट है। तो सेव करने वाला बात समझ में आ गया, न्यू बुझ गया, सेव करना बुझ गया। अब ये फाइल को सेव कर लिया, आज मान लो सेव किया डेस्कटॉप पे, कल खोलेंगे तो कहाँ खोलेंगे, ओपन करेंगे ना। तो सेव किया हुआ फाइल को खोलने के लिए कहाँ जाएंगे, ओपन में जाएंगे। फाइल में ओपन रहता है, ओपन में क्लिक करेंगे, पूछेगा कि कहां से निकालना है। सेव करने वक्त ही पूछा, निकालने वक्त ही पूछेगा कहां से निकालना है। तो तुम मान लो रखा था डेस्कटॉप पे, तो कहां पे जाएगा, कौन चार्ट में जाएगा, डेस्कटॉप पे जाएगा। डेस्कटॉप पे जो कुछ होगा सब दिखा देगा। अब वो अपना खोज लो, खोज लिए। मान लो चोपा का फोटो देखते समझ गए, या चोपा का नाम लिखे, 1 नंबर लिख के सेव किए थे चोपा को, तो देखिए 1 नंबर, देखे हाँ चोपा है। क्लिक करेंगे, ओपन में क्लिक करेंगे, सामने खुल जाएगा कलर फोटो। तो सेव करने, नया पेज लेने और ओपन करने आ गया होगा। शॉर्टकट क्या है, तो तीनों को तो याद हो गया। पहला लेटर है, इसका ओ है, इसका एस है ना, हो गया। लेकिन सेव में, सेव एज में एक ही बात है लेटर, तो फिर इसका वही रहेगा कि अलग हो जाएगा। कभी कभी कंट्रोल शिफ्ट एस हो जाता है, लेकिन इस चैप्टर नहीं, फोटोशॉप में, ठीक है ना। इसे चेक किए थे। इसका इसमें देखो ना F12, एफ का मतलब फंक्शन बटन। कौन बटन, फंक्शन बटन। टोटल 12 को होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया क्या वो फंक्शन बटन होता है, तो क्या होगा, हाँ लास्ट है वो, 12 को होता है, F1 से लेकर के F12 तक। तो 12 फंक्शन बटन का अलग अलग काम होगा। तो एक के बार नहीं, जहां जहां जो पड़ेगा वो देंगे। एक वो तो याद हो गया। सेव एज करने के लिए क्या होगा, F12 क्लियर है। अच्छा, सेव और सेव एज में अंतर समझो। नया फाइल को सेव करेगा तो सेव, जैसे अभी बनाए चोपा का फोटो, चोपा का फोटो, इतना फोटो बनाए, अब सेव कर दिए, क्लियर है। अब हम एक नंबर सेव किया ना, 1 नंबर सेव किया ना। हम तुमको बोले क्या, चोपा आपको चोपी बनाओ, तो लो एनी से वो टिकी खींच दिए, एनी से वो टिकी खींच दिए। अब बताओ ये जो सेव है, ये टिकी सेव है, टिकी नहीं सेव है, टिकी से चोपी हो जाती है। टिकी से सिर्फ ये टिकी सेव नहीं। आज को कल बनाए थे चोपा, आज टिकी दिए, तो इसको भी तो सेव करना पड़ेगा ना। अब जैसे जो कंप्यूटर बंद कर देंगे या एमएस बंद कर देंगे, तो टिकी सेव होगा, टिकी को सेव करना पड़ेगा ना। तो फिर तुम सेवे पर क्लिक करो, किस पे क्लिक करो, सेवे पर, तो उसी 1 नंबर में सेव हो जाएगा इसी में। अब खोल के देखेगा तो टिकियो आ गया। लेकिन हम चाहते कि नहीं, चोपा का अलग होना चाहिए, चोपी का अलग होना चाहिए। तो चोपा को निकाल लिए, टिकी दे दिए, तो उसको नया नाम से सेव करेंगे ना। तो हम बोले कि अब 2 नंबर से सेव करना। तब बताओ सेव पे नहीं जाना है, तब कहां जाना है। अगर उसी फाइल को तुम नया नाम से सेव करना चाहता है तो सेव पे जाएंगे कि सेव एज पे जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे। सेव एज पे गए, क्लिक किए, फिर वही बात पूछेगा कहां सेव करना है, क्या नाम से सेव करना है। तो हम इसको करेंगे 2 नंबर सेव। अच्छा, 1 से करेंगे तो सेव नहीं होगा, कहेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो बताएगा सिंपल सी बात है, दिख रहा है 1 नंबर सेव किए थे, तो यहाँ 2 लिख दिए, अब सेव करो, हो जाएगा सेव। देखना जहां का डेस्कटॉप है तो 1 नंबर के बगल में आ जाएगा 2 नंबर, अब नहीं बुझ जाएगा चोपा का था, ये चोपी का है। तो सेव एज बुझ गया। शॉर्टकट F12, नया नेम से फाइल को सेव करना है। बार बार हम तुमको फाइल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फाइल। फाइल मतलब भाई ड्राइंग, कंप्यूटर सबको फाइलें बोलता है, चाहे वर्ड चलाओ, नोटपैड चलाओ, एक्सेल चलाओ, पावर पॉइंट चलाओ, एमएस पेंट ड्राइंग बनाओ, चोपा का फोटो बनाओ, तो इसको कहेगा फाइल है। तुम्हारे लिए फोटो है ना, उसके लिए क्या है, वो फाइल है, डॉक्यूमेंट है, वो सबको क्या बोलेगा, डॉक्यूमेंट बोलेगा। हाँ, हम डॉक्यूमेंट, नया फाइल सेव करें या नया डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए ऐसा भी लिखा रहता है किताब में। तो डॉक्यूमेंट तुम सबको कौन डॉक्यूमेंट होगा, जो काम कर रहा हो तुम्हारा, जो काम है वो उसके लिए क्या है, एमएस वर्ड में तुम अपना नाम लिखा हो, डॉक्यूमेंट हो गया उसके लिए, पॉइंट करे ना। चलो अब बताओ, जो तुम सेव किया उसको मन है प्रिंट निकालने का, जैसे एमएस पेंट डायरेक्ट से बनाए हुए हैं, निकाले है, वो तुमको निकालना चाहता है, उसको हार्ड कॉपी कहा जाता है। जब तक कोई चीज कंप्यूटर में है सॉफ्ट कॉपी, कंप्यूटर में है तो, जब कॉपी कागज पे आ जाएगा तो, एमएस पेंट में कोई ड्राइंग बनाया, कौन कॉपी है वो, सॉफ्ट कॉपी है। अब कागज में निकाल के ले आया, पॉइंट समझ में आया, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी समझाया। तो सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर में रहेगा, हार्ड कॉपी हाथ में आ जाएगा, हाथ से हाथ में तो कौन कॉपी, हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी कुछ का निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं आराम से, जो तो उसको निकालो। ड्राइंग बनाया है उसको निकालना है, लेकिन हार्ड कॉपी निकालने के लिए कौन सा कमांड, प्रिंट करना पड़ेगा। प्रिंट करने के लिए क्या दाबना पड़ेगा, Ctrl+P चापना पड़ेगा, नहीं तो फाइल में जाएगा तो प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा तुमको, फाइल में जाएगा तो किसका ऑप्शन मिलेगा, और शॉर्टकट क्या है, Ctrl+P। इन Ctrl+P करेगा तो चार्ट खुलेगा, क्या खुलेगा, चार्ट में पूछेगा क्या वो कॉपी,
कौन प्रिंटर से निकालना है, सब बात पूछेगा। तो जो प्रिंटर है नंबर दे, जैसे कॉन्टेक्ट में 75 को नंबर सेव है, तो कॉन्टेक्ट में जाता है तो अपने मैंने कॉल कर देता है, पूछता है किसको कॉल करना है, उसका नंबर पे क्लिक करते हैं और तब ना कॉल बटन दाबते हैं। तो यहाँ भी पूछेगा कि कौन प्रिंटर से निकालना है, क्या वो कॉपी निकालना है, 3 कॉपी निकालना है तो 3 लिख दो, ऑटोमेटिक 3 बार निकल जाएगा। एक निकालना, एक लिख दो, लिखा अच्छा बॉक्स लेगा, नंबर ऑफ कॉपी लिखा रहेगा, एक में क्लिक ऑटोमेटिक निकाल देगा। बुझ गया है ना? चलो मान लो काम हो गया तो चैप्टर को बंद करना है ना, तो चैप्टर बंद करने के लिए ऑल्ट के साथ F4। अब फाइल में एग्जिट, चैप्टर बंद के लिए 3 गो हो गया, एगो ऑल्ट के साथ F4, एगो यहाँ वाला रहता है, एगो ऑल्ट के साथ, एगो फाइल में एग्जिस्ट। ये देखो फाइल में फर्स्ट टाइम जो फाइल होता है, फाइल में सबसे लास्ट में रहेगा एग्जिस्ट, वहां जाके बंद कर दो, या ऑल्ट के साथ F4 चाप दो, या इस क्रॉस पे क्लिक करो। कोई भी चैप्टर खोला नहीं समझ में आ रहा है तो ई बटन याद रखना, इस पे क्लिक करो, चैप्टर बंद हो जाएगा, बातें खत्म। ठीक है ना? एग्जिस्ट समझ गया क्या? लैब क्या होगा, सब आदमी सब एडमिटमेंट चला चुका है ना? हाँ सब बुझ रहा होगा तब। अब देखो बार बार तुमको पड़ेगा जो कट कॉपी पेस्ट का 3 चीज है, कट कॉपी और पेस्ट। कट का देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये मार्कर से उठा के अभी यहां से लाया, कहां था देखो, ये मार्कर है ना, अभी उठाए यहां पर है तो क्या हुआ, ये कट हुआ। अगर उस चीज को उठा लिया कहीं और जाकर रख देगा तो क्या हो जाएगा, कट। अब उठाए तो होगा कट, अभी उठाए के रख दिए है, नहीं रखे है, अभी कट्टे है। अभी देखो था रखल, उठाए तो क्या हुआ, अभी कट है, अभी रखे नहीं है। रखना को कहता है पेस्ट। मान लो इसको रखे सर पे, नहीं खाएगा। अब बताओ पेस्ट हो गया कि नहीं हो गया, अभी बताओ पेस्ट है नहीं है, अभी पेस्ट नहीं है, जब तक रखे तब तक तो पेस्ट बुझ गया ना, कट और पेस्ट बुझ गया ना। जो भी आइटम कट होगा वो पेस्ट होगा कि नहीं होगा, पेस्ट नहीं होगा तो दिखबे नहीं करेगा। तो कंप्यूटर मान लो चौपा का फोटो क्या किया, कट किया, क्या किया तो कट करेगा तो यहाँ हट जाएगा। अब है यहाँ पर, अब तुमको दिख रहा है, नहीं दिखेगा, कब तक नहीं दिखेगा। पेस्ट का शॉर्टकट Ctrl+V लो, अब पेस्ट किए, चौपा दिख गया। समझ में आया कि नहीं? कट और पेस्ट बुझा। किसी भी आइटम को उठा लेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे पानी का बोतल उठा लिए, देखो अब क्या हो गया, रखेंगे तो क्या होगा, मतलब इसका मतलब सर जो भी आइटम को कट करेंगे कहीं ना कहीं पेस्ट करना पड़ेगा। कोई भी सामान तुम उठाओ ना, उसको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा ना, रखना को कहता है पेस्ट। शॉर्टकट किया Ctrl+V, शॉर्टकट किया Ctrl+V, पेस्ट बुझ गया। कट और पेस्ट बुझ गया ना। कॉपी बुझो, मार्कर है वहां पे वाल नहीं, पॉकेट में छोड़ो। देखो अब मान लो कि यही मार्कर, एक मार्कर है ना, तुमको पसंद आ गया, ऐसा ही मार्कर तुम एक बार ले आया खरीद करके, तो क्या हो गया, कट की कॉपी, कॉपी हुआ, कटे ना हुआ, इसी को उठा लिया तो क्या हो गया, कट। और सेम टू सेम एक बार ले आया तो सर कंप्यूटर में कॉपी कर सकता है। ऐसा सेम आइटम तुम बगल में ला सकता है, जैसे सेम चोपा तुम बगल में यहाँ पे ला सकता है। तो कैसे लाएगा, तो क्या करना पड़ता है सो देखो, याद रखना, अगर एक बार चोपा लगना है तो पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट। तो ये जो डॉट डॉट लाइन दिया ना, इसी को सिलेक्ट करता है, क्लिक करके खींचेगा तो सिलेक्ट हो जाता है। सिलेक्ट हो गया, अब Ctrl+C से कॉपी या Ctrl+V से पेस्ट। सिलेक्ट कर लिया ना, सिलेक्ट करने के बाद तुमको Ctrl+C चापना पड़ेगा, Ctrl+C, तो क्या हो जाएगा, कॉपी। तो कॉपी होगा तो ये हट जाएगा क्या, ये रहेगा ही। जैसे ऐसा ही खरीद के लाए तो ये हट गया क्या, ऐसा एक बार आ गया ना। अब इसको कहीं ना कहीं रखेंगे ना हम, अभी ऐसा ही खरीद के लाए, अब रखेंगे ना, यहीं रख दिए, पेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो पेस्ट अब जानते हैं सर पहले से, कट कॉपी पेस्ट बुझ गया। सेम आइटम खरीद के ले आएंगे और तब उसको Ctrl+V से रखेंगे तो सेम चोपा बगल में आ जाएगा, सेम आ जाएगा, कहीं कोई अंतर। तो कॉपी बुझ गया ना। हाँ, कोई भी ड्राइंग, जैसे मान लो खिड़की बना रहे हैं घर का, तो खिड़की बना रहे हैं तो हम चाहते हैं तीनों खिड़की एक जैसा रहे ना, तीनों खिड़की एक जैसा। खुद से बनाएंगे तो चेंज हो जाएगा ना थोड़ा बहुत, देखो अभी चेंज होगा क्या, हो गया। इसी को कॉपी करते, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, Ctrl+C और Ctrl+V पेस्ट, एक बार हो गया, फिर Ctrl+V पेस्ट, फिर Ctrl+V पेस्ट। पता है एक बार कॉपी किया तो करोड़ों बार पेस्ट कर सकता है तुम, एक बार कट किया तो करोड़ों बार पेस्ट कर सकता है, और 2 बार पेस्ट किया तो दो को खिड़की आ जाएगा, 3 बार पेस्ट किया तो 3 को खिड़की, 4 बार पेस्ट किया तो 4 को, 5 बार पेस्ट किया तो मतलब पेस्ट का अंत Ctrl+V मारते चलो पेस्ट होते चलेगा। गलती से 5 बार दब गया तो 5 को खिड़की आ जाएगा। कहते हम देखिए बार दाबे थे, तुम्हें क्या कमांड 5 बार चला गया ना कंप्यूटर को। कंप्यूटर गधा है, उन्हें बुझता है, गलतियों से कुछ किया, गलतियों से Ctrl+P दाब दिया तो प्रिंट निकाल देगा, तुमका जा पेज बर्बाद हो गया, काम का थोड़े था, उसको उसे कोई मतलब
तुम्हारा जब भी गलती पूछता है, तुम कमांड दिया है, तुमको अर्जेंट है, तुमको नीड है, उसको ऐसा लग जाता है। तुम 2 बार गलती दबाया तो 2 बार पेस्ट कर देगा। गलती से तुम मान लो इस पर क्लिक कर दिया तो बंद हो जाएगा, क्या हम गलती से हो गया। वो तुम्हारा गलती नहीं पूछता, उसको लगता है कि नहीं तुमको बंद करना है, तुमको काम नहीं। ये लॉजिक है कंप्यूटर का। आ जाओ, बुझ गया ना, कट बुझ गया, कॉपी बुझ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाओ, देखो कोई भी आइटम को कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? सिलेक्ट। जैसे देखो सिलेक्ट का मतलब समझो, बताओ अब यहाँ पे है ना, इसको हमको कट करना है, यहाँ रखना है, तो अब बिना छुए आ जाएगा? छूना पड़ेगा ना। अब बताओ 2 मार्कर रखल है, हम बोले क्या बैग दो उसका, हम इसका बैग दो, ले लो फिर से। देखो हम 2 मार्कर है ना, हम बोले क्या कॉपी करो, क्या करो? हम बोले कि ई मार्क कॉपी करो, तो कंप्यूटर नहीं ना पूछता है बात, दिमाग है उसके पास, गधा है ना वो, 1 नंबर का गधा है, उसको कोई पूछता, वो पूछता, उसको बुझाना पड़ेगा। तो कैसे बुझाए कि कौन उठाना है? हम बोले मार्कर ला, तुमको तो बता दी वाला लाना, उसको कैसे बताएंगे? सिलेक्ट बताएगा उसको। जब ये तुम इसको सिलेक्ट किया, बुझ गया कंप्यूटर, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको उठाना है। जो भी काम होगा इस पर, डिलीट करेगा तो ई वाला डिलीट होगा, कॉपी करेगा तो ई वाला कॉपी होगा, कट करेगा तो ई वाला कट होगा, कलर चेंज करेगा तो इसका कलर चेंज होगा। इससे कोई मतलब क्या है कि सिलेक्ट किसको किए है? जिसको सिलेक्ट करेगा उस पर काम होगा। ये बात समझ गए? देखो अभी ये दोनों में तो कौन सिलेक्ट है? डॉट डॉट दिया ना, ये वाला ना, ये एक चोप, ये लो, अब लोग चोपा सिलेक्ट है कि चोपी सिलेक्ट है? डॉट डॉट लेना आ जाएगा। अब कलर चेंज करेंगे तो किसका कलर चेंज होगा? चोपा का। डिलीट करेंगे, मान लो सीधे कीबोर्ड से डिलीट का बटन दब दिया, कौन उड़ेगा? तुम कहेंगे हमको तो ई उड़ाना था, तो तुमको उड़ाना, तुम सिलेक्ट दो। कंप्यूटर को कौन बता, सिलेक्ट तो बताता है कि कौन उठाना है, नहीं तो कौन डिलीट कर देता। हम जैसे मान लो तुमको तो सीधे डिलीट, सिलेक्ट का ऑप्शन ही नहीं रहता, सोचो, तो इहो डिलीट कर देता, तो कंप्यूटर अपने मन से डिलीट करता, जो मन से डिलीट कर देता। अब तुमको डिलीट करना था, ये सिलेक्ट दिया, सोच समझ के दिया ना। तो सिलेक्ट का 2 का कमांड है, सिंगल सिलेक्ट, डबल सिलेक्ट। सिंगल सिलेक्ट, ऑल सिलेक्ट। सिंगल सिलेक्ट मतलब जैसे सिर्फ इसको सिलेक्ट किए हैं, ऑल सिलेक्ट में पूरा पेज सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ अगर ए चाप देगा, बताओ जैसे मान लो कि हमको उड़ाना है, मान लो हमको उड़ाना है, ये उड़ाना है, ये उड़ाना है, ये तो डॉट डॉट दिए, डॉट डॉट मतलब क्लिक करके खींचे तो सिलेक्ट हो गया, डिलीट करेंगे ये उड़ेगा। अगर कंट्रोल ए चाप दिए तो इस कोना से लेकर के इस कोना तक, इस कोना से लेकर के इस कोना पूरा सिलेक्ट कर दिया। अब अगर डिलीट चापेगा तो सिर्फ ये उड़ेगा, पूरा पेज खत्म। बुझा? सिलेक्ट का कमांड, ऑल सिलेक्ट का मतलब एक, अगर मान लो तुम चाहता है एक के बार में पूरा मिटा दे, अभी जो मिटाते उसे एक एक करके मिटाते हैं ना, ऐसे मिटाते ना। जब सोचा कंट्रोल ए का कमांड रहता, ऑल सिलेक्ट रहता, ऑप्शन सीधे ऑल सिलेक्ट करते हैं, डिलीट जाते उड़ गया। अभी जो मिलाते हैं सिलेक्ट करके मिटाते हैं, सिंगल सिंगल, जितना दूर जाता है उतना मिटता है। ऑल सिलेक्ट कर देंगे, बातें करते। सिलेक्ट बुझा? तो सिलेक्ट का शॉर्टकट नहीं है, लेकिन ऑल सिलेक्ट का शॉर्टकट, सिलेक्ट का शॉर्टकट है, तुमको ले जाना पड़ेगा माउस, ऐसे करके करना पड़ेगा उसके ऊपर। लेकिन ऑल सिलेक्ट का है, सीधे कंट्रोल प्लस ए, पूरा एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल ए। अच्छा, कोई फोटो वगैरह लाएगा इसमें या कोई ड्राइंग बनाएगा, जैसे हम चाहते कि चोपा का ना कान काट दे, कान क्या करे, हमको बस यहीं तक चाहिए, तो क्रॉप करना पड़ेगा। तो ये क्रॉप का टूल है काटने के लिए। तो क्या करो, जैसे यहां से खींचा, इतना दूर आप क्लिक कर लिए, क्रॉप कर दिए। अब जब इंटर मारेंगे तो ये सब चीज हट जाएगा, क्रॉप हो गया। अरे मोबाइल में भी तो क्रॉप होता है, फोटो नहीं काट कूट आता है, वही क्रॉप है। तो क्रॉप बताना पड़ेगा क्या? मोबाइल चलाने आता है तो क्रॉप चलाने आता ही होगा, फोटो सब क्रॉप करते हैं ना, वही क्रॉप है। रीसाइज, इसका जो बार बार पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सीखना है इसका मैनेजमेंट में। क्या है कि कोई भी तुम सरकारी फॉर्म भरेगा ना, ये कोई भी दुनिया का फॉर्म भरेगा ना, तो फोटो अपलोड करना पड़ता है। और जब फोटो अपलोड करेगा तो उसमें कंडीशन लिखा रहता है कि 25 KB से ज्यादा का फोटो नहीं लेंगे हम। अब मान लो तुम फोटो खींचा, अब फोटो 100 KB, कितना KB है? 100 लो इस चोपा का फोटो खींचे, चोपी का फोटो खींचे, चोपी का फोटो अभी कितना KB का है? 100 KB है। लेकिन फोटो कितना KB का लेगा? इसको 100 से कम करना पड़ेगा ना। मान लो तुम बोले कि 2 किलो आलू लेके आओ, और वहां 1 बोरा है, तो कम करते कि नहीं? उसे निकालते हैं ना, 2 किलो ले आते हैं ना पन्नी में रख करके, वही बात है। तो 100 KB से कितना KB करना पड़ेगा? रीसाइज में जाना, ऑप्शन देता है कम करने का, कर कहाँ गया? रीसाइज में जाना होगा, इसमें
उसमें साइज कम करेगा, पिक्सल के हिसाब से परसेंटेज का दोनों के अनुसार कम होता है, कम करेगा, और जब सेव करेगा तो अपने वैल्यू 100 से 50 हो जाएगा। और करना है तो फिर चेंज करो, फिर वहां फिर दोबारा जाओ रिसाइज में, ऐसे करके कर लेना जितना चाहिए 25 के अंदर। फॉर्म भरने 25 के अंदर का था, नेट 25 नहीं मांगेगा, बोले मैक्सिमम 25 होना चाहिए, 25 से नहीं दीजिए, 24 चलेगा, 23.5 चलेगा, 24.5 चलेगा, 22 चलेगा, 18 चलेगा, 15 चलेगा, 25 से नीचे, 25 से ऊपर 26 से तो नहीं चलेगा। पॉइंट बुझ गया ना, 25 नीचे चलेगा। रिसाइज किसी भी फोटो का साइज कम करने के लिए साइज कम करके देखना, सब लैब में समझेगा तो वहां लैब करके देखेगा। रोटेट घुमाने के लिए, देखो रोटेट क्या होगा, जैसे कोई फोटो वगैरह है उसको तुम घुमा सकता है चारों साइड से, उल्टा कर सकता है, सीधा कर सकता है, इसी को तो रोटेट, घुमाने का मतलब ये हो गया रोटेट। तो देखो कैसे कैसे रोटेट करेंगे। जैसे मान लो चोपा है तो चोपा कैसे कैसे रोटेट हो सकता है, ये तो सीधा है, ठीक है ना, तो ऐसे भी तो रोटेट हो सकता है, ऐसे भी तो रोटेट हो सकता है, ऐसे भी तो रोटेट हो सकता है, 4 को रोटेट होगा। तो ये लेफ्ट हो गया कि राइट, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट। इधर घूमेगा क्लॉकवाइज, कैसे घूमेगा, इधर घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घुमा लो ऐसे ना। हाँ, एगो वर्टिकल भी होता है जो डायरेक्ट इधर से इधर कर देगा, इसमें होगा कि नहीं इसमें पता नहीं। रोटेट का ज्यादा काम पड़ता है तो यहाँ पड़ेगा नहीं, ज्यादा पड़ेगा फोटोशॉप में, फोटो में काम होता है ना। एमएस पेंट का बाप है फोटोशॉप, फोटोशॉप सीख लिया था एमएस पेंट का जरूरत, हाँ, लेकिन एमएस पेंट में बेसिक काम सब है, शुरू में तो एमएस पेंट नहीं सीखेगा, फोटोशॉप हार्ड लगेगा। चलो उसका रोटेट बुझ गया ना। अच्छा, अब देखो टूल्स बना के बहुत टूल्स होगा, पेंसिल होगा, इरेजर होगा, टेक्स्ट होगा, कलर पिकर होगा। बैठो बात में, पेंसिल का काम, जैसे तुम अभी ड्राइंग बनाता है ना, तो तुम जो ड्राइंग बनाता होगा तो शेप का यूज करता है, किसका यूज करता है, शेप ना बॉक्स आ जाता ना, शेप का ना। लेकिन क्या बोलते हैं, अगर पेंसिल का यूज कर सकता है, लेकिन पेंसिल में क्या होगा, पेंसिल की तरह होगा, पेंसिल दे देगा माउस में तुमको, तुम जिधर जिधर ले जाएगा उधर उधर होगा। इसमें उतना सीधा लाइन नहीं होता है, सीधा लाइनों खींचेगा तो तुमको थरथराएगा ना। लेकिन अगर वही चीज टूल्स शेप से खींचेगा, शेप से सीधा खींचा जाता है। और शेप में एक लॉजिक है, और शेप को तुम शिफ्ट के साथ खींचेगा एकदम सीधा लाइन आएगा। देखो जैसे मान सीधा लाइन खींचना है तो खींचे, ठीक, अगर हल्का टेढ़ा है ना, अगर तुम शिफ्ट के साथ खींचता तो एक रति टेढ़ा नहीं होता, एक रति टेढ़ा नहीं होगा, शिफ्ट के साथ खींचेगा तो एकदम सीधा लाइन दिखेगा तुमको, यूज करके देखना। पेंसिल समझ में आ गया, पेंसिल दे देगा तुमको हाथ में, तुम ड्राइंग खुद से बना सकता है। मान तुमको आंख बनाना है या कान बनाना तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा ना, पेंसिल ही बनाना। पॉइंट समझा। अच्छा, इरेजर हो गया मिटाने के लिए, पते है मिटाना रहता है, मिटाना को छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं, पता है कि नहीं। हाँ, कंट्रोल के साथ प्लस चापेंगे तो इरेजर बड़ा होगा, कंट्रोल के साथ माइनस चापेंगे तो इरेजर छोटा होगा, बस काम पड़ेगा। ये मतलब अल्फाबेट में लिखने के लिए मोटा करके, ऐसे ही मोटा करके होगा लिखना। जैसे एबीसीडी सब लिखना है, मान लो तुमको लिखना है कि जैसे लिखना है हाउस, तो फिर अल्फाबेट में पहले क्लिक करेगा, तब लिखने वाला टेक्स्ट दे देगा तुमको, तब कीबोर्ड में चापना एच, फिर ओ, फिर यू, फिर एस, फिर ई, तो देखना लिखा जाए। लेकिन जब तक इसका एरिया दिया हुआ है तब तक इसमें चेंजेस हो सकता है, और एरिया से बाहर क्लिक कर दिया फिर इसमें चेंजेस, मान लो स्पेलिंग गलती हो गया, जब तक एरिया के अंदर है तब तक चेंजेस होगा, एरिया के बाहर तब तक चेंजेस। अभी जोड़िया करे दीवार में, ईटा वगैरह कोई चेंज कर सकते हैं ना हम, अब पूरा सूख गया, अभी दीवार में चेंज कर लेगा तुम, दीवार पीछे खसकेगा उसी वक्त। अल्फाबेट समझ आया। कलर पिकर का काम है कलर को पिक करने के लिए। मान लो कि यहाँ पे ललका कलर है, कौन कलर है, अब तुमको यहाँ भी चाहिए सेम कलर चाहिए, ललका नहीं चाहिए, तुमको नहीं पता चाहिए कौन कलर है, तुमको यही कलर चाहिए इस बॉक्स में, तो तुम क्या करेगा, कलर पिकर में जाएगा, इस पे क्लिक कर देगा, तब तुमने कलर पिकर में कलर आ जाएगा ई वाला, और जिसमें क्लिक करेगा वो कलर भरा जाएगा अपने में। मान लो पीला में मिक्स पीला, तो तब बुझेगा तुम, लाल में मिक्स लाल है, बुझेगा, तो उठा करके उसमें रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कलर पिकर बुझ गया। आ जाओ थोड़ा बहुत जूम इन जूम आउट का काम पर, जैसे घर बना रहा है तो थोड़ा मान लो तुम चाहते हो जूम करके खिड़की से बनाए, खिड़की छोटा रहता है ना, तो में ही काम रहता है तो नहीं जूम करते हैं, तो जूम इन और जूम आउट दिए रहता है, देखना तुम भी में दिया रहेगा, जूम इन पे क्लिक तो जूम और होगा, जूम आउट करेगा तो जूम छोटा होगा, मतलब एकदम फैलाना है तो जूम इन, और छोटा करना है तो हाँ, जितना जूम इन करेगा बाप रे पूरा घर का खिड़की मतलब इतना बड़का हो जाएगा। तुम करके देखा होगा, ये देखना नहीं क्या होगा। तो कभी कभी खिड़की बड़ा बनाते हैं, कुछ डिजाइन करना है, यही काम से जूम इन करके काम कर लेते हैं, और फिर काम हो जाता है, फिर जूम आउट कर दो। और नहीं तो मान लो बहुत जूम हो गया, एक बार में शॉर्टकट में करना चाहता सीधे 100% कर दो,
बहुत जूम हो गया, तुम चाहते एक बार में जूम कम हो जाए, मतलब फिट हो जाए स्क्रीन पर, तो फिट हो जाए तो 100% तो सामने फिट हो जाएगा। मतलब 10 बार इसको क्लिक किया तो फिर 10 बार माइनस 10 बार जूम इन किया या आउट किया है तो फिर इन करने के 10 बार क्लिक करना पड़ेगा ना, एक के क्लिक में आ जाना 100%। उसके बाद इधर काम नहीं पड़ता है, लेकिन दे रहे हैं तो बता देना उसका। रूलर पटरी का काम करता है, एमएस पेंट में पटरी आ जाएगा, दोनों साइड में, चारों साइड में आ जाता है पटरी। साइज सब बताने के लिए देगा तुमको, इसका ज्यादा जरूरत पड़ेगा एमएस वर्ड में तुमको, लेकिन पटरी ऑप्शन दे दिया है, पटरी दिख जाएगा। जैसे पटरी होता है ना, वो पटरी तुमको इसमें इंची वाइज दिख जाएगा, देखना लगा करके। ग्रिड लाइन का भी जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन दिया हुआ है खाचा खाचा वाला लाइन आ जाएगा तुमको, जिसको तुम ग्राफ वाला लाइन समझे, ग्राफ कॉपी नहीं जानता मैट्रिक में, वैसा लाइन आ जाएगा तुम ग्रिड। जरूरत पड़े तो यूज करा, नहीं पड़े तो छोड़ देना। एक काम पड़ेगा स्टेटस बार, जैसे जूम इन जूम आउट होता है तुमको व्यू के अंदर होगा, लेकिन नीचे वाला लाइन में तू रख सकता है। कंप्यूटर एमएस पेंट खोलेगा तो 3 गो लाइन है, सबसे ऊपर का लाइन को बोलते हैं मेनू बार, सॉरी टाइटल बार, सबसे ऊपर जिसमें ई सब रहता है बंद करने वाला। टाइटल बार के जस्ट नीचे में रहेगा मेनू बार, सबसे ऊपर में टाइटल, उसके बाद उसके जस्ट नीचे में सटल रहेगा मेनू बार, और सबसे नीचे में रहेगा तुमको स्टेटस बार। इस स्टेटस बार पे दिखेगा कि जूम कितना किया नहीं किया, जूम करने का ऑप्शन इसमें देगा। स्टेटस बार पे दिखता है कि तुम क्या नंबर पेज पर है, मान लो एमएस वर्ड में काम कर रहा है और तुम 24 नंबर पेज पे कुछ लिख रहा है तो दिख जाएगा तुम क्या पेज पर है। पॉइंट समझ ना? मान लो तुमको जाना है 12 पेज में गलती हो गया, 24 पर है तो तुम जाएगा ना, तो कहीं दिखेगा तो ना तो क्या पर है अभी, और स्टेटस बार दिखबे नहीं करता क्या पर है, ऊपर नीचे भर दिन करते रहता, स्टेटस बार दिख जाता है 12 नंबर पे है, तुम 12 नंबर आ गया तो खोज लो। ये कहाँ दिखता है स्टेटस बार में, निचल का लाइन को कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कहाँ कुछ है हो गया। अच्छा एक बार समझो, एगो मिनिमाइज समझो, एगो मैक्सिमाइज समझो। जैसे मान लो कि तुम एमएस पेंट में काम कर रहा है और तुमको काम कर, जैसे हम गए हम बोले थोड़ा एमएस पेंट बंद करो या हमको एमएस वर्ड खोल के दिखाओ, तो एमएस पेंट को तुम बंद करना, मिनिमाइज करना। मिनिमाइज किया तो चैप्टर बंद नहीं किया, जैसे कॉपी के बीच में हम लोग पेन रख देते हैं और कोई काम करके आता है एक बार में खोल लेता है तो चैप्टर कॉपी बंद हो जाता है क्या, खुले एक बार, वही मिनिमाइज। चैप्टर बंद नहीं हुआ, चैप्टर मिनिमाइज होकर नीचे आ जाएगा, फिर उसी पे क्लिक करेगा तो फिर वहीं खुल जाएगा, जहां पे काम कर रहा था वहीं पे खुला रहेगा। लेकिन क्लोज कर देगा फिर से बनाना पड़ेगा तुमको, फिर से खोलना पड़ेगा एमएस पेंट, यहाँ एमएस पेंट खुले रहेगा, जहां पे काम कर रहा है वहीं पे रहेगा। मैक्सिमाइज होता है पेज को छोटा बड़ा कर सकता है, जैसे मान लो डिस्प्ले फूटा हुआ है, फूटा है ना, तो तुम इसलिए ठीक है फूटा है कि मैक्सिमाइज सीखेगा कम से कम, तो क्या कर मैक्सिमाइज करके जहां फूटल उसके बगल में एमएस पेंट को सेट कर सकता है। मतलब पूरा एमएस पेंट को तुम इतना छोटा एमएस पेंट भी कर सकता है, इतना बड़का भी कर सकता है, पूरा पेज में भी फिट कर सकता है। इस किससे, मैक्सिमाइज से। यही पॉइंट सब था, समझ में आ गया ना। चलो तो नया पेज का शॉर्टकट, ओपन करने का, सेव करने का, सेव एज करने का, प्रिंट करने का, बंद करने का, कट करने का, कॉपी का और पेस्ट का, ऑल सेलेक्ट करने का, कंट्रोल ए, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ चैप्टर को चालू करना है तो विंडो प्लस आर दबाएंगे, रन कमांड खुलेगा, रन कमांड में चैप्टर का नाम लिखेंगे, इंटर मारेंगे, चैप्टर खुल जाएगा। और चैप्टर को बंद करना है तो चैप्टर बंद करना है तो ऑल प्लस एफ, और कंप्यूटर बंद करना है तो ऑल प्लस एफ। और कोई भी कंप्यूटर को स्विच दाब के मत बंद करना, बंद करने के लिए स्टार्ट में कमांड है तो शट डाउन, माउस से जा करके क्लिक करके बंद करना पड़ेगा। दूसरी जगह स्विच दाब के बंद कर दिए तो खराब हो जाता है उससे। कोई कंप्यूटर वैसे बंद चालू करेंगे बटन से, बंद उससे बंद करने के लिए स्टार्ट पे जाएंगे, शट डाउन का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करेंगे तब बंद होगा। बंद करने का प्रोसेस है, चालू करने का बटन है, रहने दे काफी है। ऐसे करके सब चैप्टर देंगे, जैसे एमएस पेंट दिए, नोटपैड देंगे, वर्डपैड देंगे, सारे क्लास। कोई डाउट हो तो अपना पूछ लेगा, कल बंद हो।